बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, आज शिव प्रदोष व्रत है और आज मैं स्कंद पुराण में आपको शिव प्रदोष करने से किस चीज की प्राप्ति होती है उस संदर्भ में विदर्भ राज और उसके पुत्र की कथा सुना रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील, सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। इसके बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्वत शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसके पिता है, ना कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चंडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया।
एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। उस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भली भांति पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है? इसके माता पिता कौन हैं? मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उनकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार बिंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणार बिंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।